जीरो का वैल्यू sin 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली sin पाई इक्वल टू sin पाई का वैल्यू 0। sin 2 पाई का भी वैल्यू 0। सिमिलरली sin 3 पाई का वैल्यू 0। sin 4 पाई का वैल्यू 0। इसका मतलब sin 0 0 होता है, sin पाई 0 होता है, sin 2 पाई 0 होता है, सिमिलरली sin 3 पाई 0 होता है, सिमिलरली sin 4 पाई 0 होता है। हम लोग इसको देख करके समझ सकते हैं कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 0 होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, साइन इवन पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई में 0 होगा। साइन ऑड मल्टीपल पाई मतलब 1 इंटू पाई में 0 होगा। सिमिलरली साइन 3 पाई में 0 होगा। सिमिलरली साइन 4 पाई में 0 होगा। इसका मतलब है कि साइन जो है ऑल पाई 0 होगा। साइन ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, इसका मतलब है ऑल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल पाई हो, इसका वैल्यू 0 होगा। साइन ऑल पाई 0 होगा। इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, इसका वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली है, हम लोग यदि cos का वैल्यू देखना चाहें, इसमें cos 0 का वैल्यू क्या होता है, फिर cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, फिर cos 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, फिर cos 6 पाई का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं cos 0 प्लस 1 होता है। सिमिलरली cos 2 पाई का भी वैल्यू प्लस 1 होता है, फिर cos 4 पाई का भी वैल्यू प्लस 1 होता है। इसी तरह cos 6 पाई का भी वैल्यू प्लस 1 होता है। सिमिलरली cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा प्लस 1 होगा। इसका मतलब cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू प्लस 1 होगा। साइन ऑल पाई 0, सिमिलरली cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 1। इसी तरह cos ऑड मल्टीपल देखेंगे, में cos पाई का वैल्यू क्या होगा, फिर cos 3 पाई का वैल्यू क्या होगा, फिर cos 5 पाई का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह cos 7 पाई का वैल्यू क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं cos पाई, इसका मतलब cos 1 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसका वैल्यू होगा -1। सिमिलरली cos 3 पाई, इसका मतलब पाई का
I का ऑड मल्टीपल इसका वैल्यू होगा -1। सिमिलरली है इसी तरह cos पाई पाई, इसी तरह cos पाई पाई, ये पाई का ऑड मल्टीपल है, इसका वैल्यू भी होगा -1। सिमिलरली cos 7 पाई, सिमिलरली cos 7 पाई का वैल्यू हो जाएगा -1। इसका मतलब है cos में पाई का ऑड मल्टीपल का वैल्यू हो जाएगा -1। cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इसका वैल्यू हो गया -1। साइन में इवन मल्टीपल हो से साइन 0, साइन 0 का मतलब हो गया 0 इंटू पाई। 0 एक इवन नंबर है, साइन 0 का वैल्यू हो गया 0। सिमिलरली पाई का इवन मल्टीपल है, यहाँ भी साइन 2 पाई, इसलिए इसका भी वैल्यू होगा 0। सिमिलरली साइन 4 पाई, ये भी पाई का इवन मल्टीपल है, ये भी 0। इसी तरह साइन पाई मतलब 1 पाई, इसका वैल्यू भी 0। साइन 3 पाई, इसका भी वैल्यू 0। इसका मतलब है साइन में इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, सबका ऑल इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल और पाई का वैल्यू 0। इसी तरह cos का यदि इवन मल्टीपल होगा तो +1 होगा, इसी तरह cos का यदि ऑड मल्टीपल होगा तो -1 होगा। हम लोग को अब देखना है साइनोसॉइडल फंक्शन है क्या। साइनोसॉइडल फंक्शन क्या है? साइन और कॉस दोनों को साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे इसको साइनोसॉइडल दोनों को ही क्यों कहते हैं। साइन और cos is called sinusoidal function। sinusoidal फंक्शन, साइन और कॉस को हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं। साइन और कॉस को साइनोसॉइडल फंक्शन कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि साइन और कॉस दोनों साइनोसॉइडल क्यों कहलाता है। हम लोग दोनों का पहले ग्राफ खींचना सीखते हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, सिमिलरली कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। अब दोनों का हम लोग ग्राफ खींचेंगे, हम लोग देखेंगे दोनों का ग्राफ में सिमिलरिटी है, इसीलिए दोनों को हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को ग्राफ खींचना है साइन का। सबसे पहला हम लोग को स्केच करना है y बराबर साइन x का ग्राफ खींचना है। y बराबर साइन x का ग्राफ खींचना, इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो साइन एक्स में यदि हम लोग एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो वाई का वैल्यू चेंज करता है। साइन का जो वैल्यू है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और यदि एक्स बदलेगा साइन एक्स बदलेगा, और साइन एक्स बदलेगा इसका मतलब वाई का वैल्यू बदलता है। सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ खींचना। साइन एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिसका ग्राफ एक खास इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो। साइन एक्स का हम लोग को सिर्फ याद रखना है फिजिक्स के लिए, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। इसका मतलब है कि साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में जैसा होगा, सेम ग्राफ जो है रिपीट करेगा 2 पाई से 4 पाई के बीच में, सेम ग्राफ रिपीट करेगा 4 पाई से 6 पाई के बीच में। सिमिलरली निगेटिव में भी इसका ग्राफ 0 से -2 पाई में भी वैसा ही ग्राफ रिपीट होगा, फिर -2 पाई से -4 पाई में भी वैसा ही रिपीट होगा। इसका मतलब है कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई होता है। इसलिए साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का पीरियड 2 पाई है। इस कारण से हम लोग साइन एक्स का जो ग्राफ खींचेंगे वो सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में खींच लेंगे। इसमें एक्स एंगल का जो वैल्यू लेना है, इसमें एक्स का जो वैल्यू लेना है, इसका वैल्यू 0 से हम लोग को 2 पाई के बीच में लेना है। इसमें एक्स का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लेना है। हम लोग 0 से 2 पाई तक हम लोग यदि x का वैल्यू बदलते जाएंगे, हम लोग को y का वैल्यू मिलता जाएगा। हम लोग उसके बाद y बराबर sin x का ग्राफ खींच सकते हैं। हम लोग x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लेते हैं। इसमें x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग 0 लिए, फिर x का वैल्यू हम लोग π/2 लेंगे, इसके बाद x का वैल्यू हम लोग पाई लेंगे, फिर x का वैल्यू 3π/2 लेंगे, फिर इसके बाद x का वैल्यू 2 पाई लेंगे। इसका मतलब x का वैल्यू 0 से 2 पाई तक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। x का वैल्यू 0, हम लोग x का वैल्यू π/2, फिर x का वैल्यू पाई, फिर x का वैल्यू 3π/2, फिर x का वैल्यू 2 पाई। सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 x के जगह पर 0 रखेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा। साइन पाई भी हम लोग जानते हैं 0 होता है, साइन 2 पाई भी हम लोग जानते हैं 0 होता है। साइन 0 0, साइन x के जगह पर 0 रखे, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, फिर इसके बाद π/2 रखेंगे, साइन π/2, साइन 90 का वैल्यू होता है +1, साइन 270 का वैल्यू होता है -1, 3π/2 -1, साइन π/2 +1, साइन 3π/2 -1। हम लोग अब y बराबर sin x का ग्राफ खींचना है।
0 0, sin 90 का वैल्यू +1, sin पाई 0, sin 0 0, sin 90 +1, sin पाई 0। हम लोग तीनों को मिला देंगे, तीनों पॉइंट। इसके 0 से हम लोग का पाई तक का ग्राफ आ रहा है। इसके बाद sin 3π/2 -1, sin 2π 0, 3π/2, 3π/2, फिर 2π। इसका ये हो गया पाई। sin पाई 0, sin 3π/2 -1, sin 2π 0, sin 0 0, sin 90 हो गया +1, sin पाई हो गया 0, sin 3π/2 हो गया -1, sin 2π हो गया 0। ये हो गया y बराबर sin x का ग्राफ। हम लोग 0 से 2π के बीच में ग्राफ साइन का खींच लिए। हम लोग को 2π से 4π में खींचना है, तो ऐसा ही ग्राफ हम लोग आगे खींच सकते हैं। सेम यदि 4π से 6π खींचना हो तो ऐसा ही सेम ग्राफ हम लोग यहाँ खींच लेंगे। सिमिलरली हम लोग को यहाँ -2π से 0 के बीच में खींचना हो तो ऐसा ही ग्राफ हम लोग इस साइड भी खींच सकते हैं। सिर्फ 0 से 2π तक का हम लोग ग्राफ यदि हम लोग खींच लिए तो 2π से 4π के बीच में ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली 4π से 6π के बीच में ग्राफ हो जाएगा। तो अब हम लोग को याद रखना है कि sin x का ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ होता है इस तरह का, ये ग्राफ है, इस शेप का ये ग्राफ है, इसको याद रखना है। जब भी y बराबर sin x का ग्राफ खींचना हो, हम लोग 0 से 2π के बीच में हम लोग sin x का ग्राफ खींच सकते हैं। हम लोग को y बराबर cos x का ग्राफ खींचना है। हम लोग को याद रखना है कि cos x का, ये cos x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है। इसका मतलब है कि cos x में जो x का हम लोग यहाँ एंगल का वैल्यू रखेंगे, हम लोग यहाँ भी एंगल का वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर के 2π। इसका एंगल का वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर के 2π। हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे। इसमें x का वैल्यू 0 रखें, फिर इसके बाद x का वैल्यू π/2 रखेंगे, फिर इसके बाद x का वैल्यू π रखेंगे, फिर इसके बाद x का वैल्यू 3π/2 रखेंगे, फिर इसके बाद x का वैल्यू 2π। हम लोग जानते हैं कि cos इवन मल्टीपल जो होता है cos 0, मतलब cos का वैल्यू, हमें cos का जो वैल्यू होता है
वो +1 तब होगा जब पाई का इवन मल्टीपल हो। यहाँ पर पाई का इवन मल्टीपल, 0 भी पाई का इवन मल्टीपल है, जो कि 0 इंटू पाई लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 पाई में भी पाई का, ये भी 2 पाई एंगल भी पाई का इवन मल्टीपल है। इसका मतलब cos 0 का वैल्यू होगा +1। सिमिलरली cos 2 पाई का वैल्यू होगा +1। सिमिलरली cos पाई का वैल्यू हो जाएगा -1। फिर cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर cos 3π/2 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, y बराबर cos x का ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होगा? I y dash और x x dash। हम लोग y बराबर cos x का ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो ग्राफ खींचेंगे 0 से लेकर के 2 पर। तो 0 पर cos का जो वैल्यू है, 0 पर cos का वैल्यू है +1। इसका मतलब है 0 और cos का वैल्यू +1 है। सिमिलरली 90 पर इसका वैल्यू 0 है। 0 cos 0 +1, फिर cos 90 0। इसी तरह cos, फिर पाई का वैल्यू है -1। तो ज्वाइन कर दिए cos 0, इसमें cos 0 +1 और cos 90 0। फिर इसके बाद है प्लस, ये cos पाई का वैल्यू है -1, तो ज्वाइन कर दिए। फिर इसके बाद है cos पाई का वैल्यू हो गया -1। फिर इसके बाद cos 3π/2 का वैल्यू हो गया 0। फिर 3π/2 का वैल्यू 0। इसके बाद cos, फिर 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया +1। 3π/2। फिर ये हो गया 2 पाई। वो cos 0 पर हो गया +1। फिर cos 90 पर हो गया 0। फिर cos पाई पर हो गया -1। फिर cos 3π/2 पर हो गया 0। फिर cos 2 पाई पर हो गया +1। हम लोग सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये cos का ग्राफ हो जाएगा। y बराबर cos x। तो ये y बराबर cos x का ग्राफ हो गया। हम लोग अब देखना चाहते हैं क्या, हम लोग cos x को साइनसॉइडल फंक्शन करते हैं। हम लोग को पता है कि 0 से 2 पाई के बीच में cos x का ग्राफ है। 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग cos x का ग्राफ खींचेंगे। सिमिलर ग्राफ होगा 2 पाई से 4 पाई के बीच में, सेम ग्राफ आगे की तरफ होगा 2 पाई से 4 पाई के बीच में। सिमिलर ग्राफ पीछे होगा -2 पाई से -2 पाई से 0 के बीच।
हम लोग यदि ग्राफ को ध्यान से देखें तो 0 से 2 पाई के बीच में जैसा ग्राफ है, सिमिलर ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा, सिमिलर ग्राफ -2 पाई से 0 के बीच। इसी ग्राफ को यदि हम लोग राइट साइड में खींचे, इस ग्राफ को यदि हम एक वायर मान लें, ये एक वायर है, इसको यदि हम लोग स्लाइड करें राइट हैंड साइड में, स्लाइड करेंगे तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि ये वाला पॉइंट यदि यहाँ नहीं आए। जब ये वाला पॉइंट यहाँ ओरिजिन पर आ जाएगा, फिर इसका ग्राफ भी ये साइन के जैसा ही दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि साइन के ग्राफ को ही या तो हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें या राइट साइड में शिफ्ट कर दें, तो वो कॉस का ग्राफ बन सकता है। इसको यदि हम लोग राइट साइड में यदि खींचेंगे और जब ये -π/2 वाला पॉइंट यदि ओरिजिन पर आ जाएगा, तब यही कॉस का ग्राफ जो है साइन जैसा दिखने लगेगा। साइन और कॉस के ग्राफ में कोई अंतर नहीं। सबसे आसान तरीका है, ये कॉस का ग्राफ है, 0 से 2 पाई के बीच में ये कॉस का ग्राफ है, फिर 2 पाई से 4 पाई के बीच में ये ग्राफ है, सिमिलरली ये -2 पाई से 0 के बीच में ग्राफ है। हम लोग यदि ध्यान से देखें तो इस ग्राफ के अंदर क्या साइन का ग्राफ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हम लोग यदि यहां से यहां देखें तो ये साइन जैसा ही ग्राफ है। सिमिलरली यदि हम लोग यहां से आगे की तरफ देखें, ये भी साइन जैसा ही ग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि यदि हम लोग ग्राफ को ध्यान से देखें तो हम लोग को साइन का ग्राफ कॉस के अंदर दिख रहा है। इसी तरह यदि साइन के ग्राफ में भी कॉस का ग्राफ देख सकते हैं, तो हम लोग कॉस के ग्राफ में, कॉस के ग्राफ को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को साइन का ग्राफ दिख रहा है। यहाँ से -π/2 से हम लोग 3π/2 के बीच में यदि देखें तो ये ग्राफ हम लोग को साइन का दिख रहा है। इसका मतलब है कि y बराबर ये cos x का ग्राफ के अंदर ही साइन का ग्राफ भी है। तो साइन का ग्राफ और cos के ग्राफ में सिर्फ अंतर इतना है कि यदि हम लोग ग्राफ को cos के ग्राफ को आगे की तरफ शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में, तो हम लोग को साइन का ग्राफ मिल जाएगा। इसीलिए साइन और cos दोनों को हम लोग साइनसॉइडल फंक्शन कहते हैं। हम लोग y बराबर sin 2x का ग्राफ स्केच करना सीखना है। तो y बराबर sin 2x का ग्राफ कैसा होगा? सबसे पहले हम लोग इसके एंगल को देखेंगे। y बराबर sin 2x में जो एंगल है, इसमें एंगल जो है ये 2x है। 2x एंगल का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगा। इसमें 2x का वैल्यू जो होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में होगा। इसका मतलब है कि 2x का जो वैल्यू है, हम लोग जो एंगल का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो एंगल का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2x के जगह पर रखेंगे। इसका मतलब है 2x के जगह पर यहाँ साइन में कुछ भी लिखा हुआ है, उस एंगल का वैल्यू हम लोग को 0 से 2 पाई के बीच में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में था y बराबर sin x। हम लोग sin x जो वहां sin x जो था y बराबर sin x, sin x में जो x था हम लोग x के वैल्यू को रख रहे थे। इसका मतलब जो एंगल x था उसका वैल्यू 0 से 2 पाई लेना। हम लोग यहाँ पर 2x है तो इस 2x का वैल्यू लेना है 0 से 2 पाई। इसमें 2x का वैल्यू लेना है 0 से 2 पाई।
इसका वैल्यू 0 से, यदि हम लोग 2x का वैल्यू 0 से 2 पाई लेंगे तो x का वैल्यू 0 से कहां तक होगा हम लोग जानना चाहते हैं। यहाँ 2x का वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया 0 से 2 पाई। इसलिए यदि हम लोग को x का वैल्यू यदि निकालना हो, हम लोग को x का यदि वैल्यू निकालना हो तो 2x का हाफ हो गया x और 0 का हाफ होगा 0। सिमिलरली 2 पाई का हाफ हो जाएगा पाई। तो 2x का वैल्यू 0 से 2 पाई लेना है। हमेशा ग्राफ खींचने के लिए जो एंगल रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई लेना है। लेकिन ग्राफ किसके बीच में खींचा जाता है? हमेशा ग्राफ y और x में खींचा जाता है। हम लोग ग्राफ खींचेंगे y और x के बीच में, हम लोग खींचते हैं ग्राफ y और x के बीच में। कि यहाँ जो एंगल है ये 2x, उसका वैल्यू होगा 0 से 2 पाई। इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 0 से पाई। तो ग्राफ खींचना है हमको इसके किसके बीच में? हम लोग को खींचना है x और हम लोग को y के बीच में ग्राफ खींचना है। तो हम लोग को x और y के बीच में ग्राफ खींचना है। हम लोग को x और y के बीच में यदि ग्राफ खींचना है, इसके लिए हम लोग x का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और y का वैल्यू निकालते जाएंगे। हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में और y का वैल्यू हम लोग का निकलता जाएगा। सबसे पहले x का वैल्यू, सबसे पहले x का वैल्यू, सबसे पहले हम लोग 2x का वैल्यू देखते हैं क्या रखेंगे। ग्राफ स्केच करना है हम लोग को x और y के बीच में और एंगल है यहाँ 2x। तो सबसे पहले हम लोग 2x का वैल्यू रखेंगे। 2x का वैल्यू क्या होगा? तो एंगल का वैल्यू सबसे पहले 0 रखें, साइन का एंगल का वैल्यू 0 रखें, फिर साइन के एंगल का वैल्यू π/2 रखें, फिर साइन के एंगल का वैल्यू पाई रखें, फिर साइन के एंगल का वैल्यू 3π/2 रखें, फिर साइन के एंगल का वैल्यू 2π रखें। साइन के एंगल का वैल्यू हम लोग को रखते जाना है। तो 2x एंगल है, उसका आधा होगा x। इसका 2x का वैल्यू यदि हम लोग 0 रखेंगे, इसका मतलब साइन 0। हम लोग 2x को रिप्लेस करेंगे 0 से, मतलब साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? साइन 0 0। फिर 2x की जगह पर क्या रखेंगे? π/2। साइन 90 हो गया +1। फिर 2x की जगह पर रखेंगे हम लोग पाई, साइन पाई हो गया -1, -1 नहीं 0, साइन पाई 0। फिर यहाँ 2x के जगह पर हम लोग वैल्यू रखेंगे 3π/2, साइन 3π/2 हो जाएगा -1। सिमिलरली साइन 2π हो जाएगा। हम लोग का एंगल दिया हुआ है 2x, लेकिन ग्राफ खींचना है y और x में, इसलिए हम लोग को मतलब है x और y से। हम लोग को यहाँ मतलब है x और y से। x का क्या क्या वैल्यू होगा, उसके लिए y का क्या क्या वैल्यू होगा। तो यदि 2x का वैल्यू 0 है तो उसका आधा x है, तो 0 का आधा 0। फिर 2x का वैल्यू है π/2, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा π/4। सिमिलरली 2x का वैल्यू है पाई, इसका मतलब x का वैल्यू
पाई का आधा हो गया पाई बाय 2। सिमिलरली 2x का वैल्यू है 3 पाई बाय 2, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाय 4। इसी तरह 2x का वैल्यू है 2 पाई, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा पाई। हम लोग को अब इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ क्या होगा, y और x का ग्राफ खींचना है। इसका हम लोग अब ग्राफ खींचना चाहते हैं। इसका मतलब है हम लोग ये x का वैल्यू निकालना है, तो जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में होता है, जैसा ग्राफ ये x एंगल के लिए यदि y बराबर sin x है, तो sin x में x का वैल्यू 0 से 2 पाई था, तो ग्राफ जो है 0 से 2 पाई के बीच में जैसा हुआ, यहां पर x का वैल्यू हो गया 0 से पाई, इसलिए यहां 0 से पाई हो गया, तो 0 से पाई के बीच में वैसा ही ग्राफ हम लोग को दिखेगा। हम लोग देखते हैं, इसमें 2x का वैल्यू है 0, इसका मतलब है x का वैल्यू है 0, 0 पर 0, फिर पाई बाय 4 पर, इसका पाई बाय 4 पर हो गया +1, फिर पाई पर, पाई बाय 2 पर, x का वैल्यू पाई बाय 2 पर 0। हम लोग तीनों को मिला देंगे। 0 पर y का वैल्यू 0, मतलब ग्राफ का हाइट 0, फिर 90 पर ग्राफ का हाइट हो गया +1, फिर हो गया 90 नहीं, पाई बाय 4 पर ग्राफ का हाइट हो गया, x का वैल्यू पाई बाय 4 पर ग्राफ का हाइट हो गया 1, 0 पर 0, बाय 4 पर 1, फिर पाई बाय 2 पर 0। सिमिलरली हम लोग अब आगे देखते हैं, इसी तरह 3 पाई बाय 4 पर ग्राफ का हाइट हो गया -1, 3 पाई बाय 4 पर हो गया -1, फिर पाई पर ग्राफ का हाइट हो गया 0। सबको ज्वाइन कर देंगे, 3 पाई बाय 4, फिर हो गया पाई। सेम ग्राफ बन गया। ऐसा ग्राफ y बराबर sin x का ग्राफ जैसा 0 से 2 पाई में आ रहा था, इसी तरह sin 2x का ग्राफ 0 से x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में वैसा ही आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग एक शॉर्टकट तरीका सीख गए। हम लोग को इस वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग देख लेंगे कि x का वैल्यू कितना होगा। हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि साइन का जो एंगल है, साइन का जो एंगल है, साइन का एंगल का वैल्यू हमेशा लेना है 0 से 2 पाई। साइन, क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे 0 से 2 पाई के बीच में, और यहाँ पर साइन का एंगल है 2x, इसका मतलब 2x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लेना। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हम लोग 0 से पाई के बीच में लेंगे। इसमें x का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से पाई के बीच में लेंगे। तो y बराबर sin 2x का ग्राफ कैसा होगा, y बराबर sin 2x का ग्राफ जैसा y बराबर sin x का ग्राफ ऐसा 0 से 2 पाई के बीच में होता था, सिमिलर ग्राफ हम लोग y बराबर sin 2x का ग्राफ हम लोग x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में वैसा ही होगा।
तो y बराबर sin 2x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में जैसा होता है, y बराबर sin 2x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में वैसा ही होगा सा y बराबर sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में होता है। तो 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, वो वैसा ही होगा जैसा कि y बराबर sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में होगा। हम लोग को अब y बराबर cos 2x का ग्राफ खींचना है। हम लोग जानते हैं कि साइन हो या कॉस हो, साइन हो या कॉस का फंक्शन दोनों पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 0 से 2 पाई होता है। तो cos 2x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा 0 से 2 पाई के बीच में जैसा होगा, सिमिलर ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2x है, एंगल में 2x है, तो एंगल में 2x हो, 3x हो या x हो, हमेशा साइन या कॉस का ग्राफ हम लोग 0 से 2 पाई के बीच में ही खींचते हैं। तो यहाँ पर एंगल है 2x, तो एंगल 2x है, तो एंगल का वैल्यू हम लोग को लेना है हमेशा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। यहाँ x का जो वैल्यू है उसको लेना है 0 से हम लोग को 2 पाई के बीच में लेना है। इसका मतलब 2x जो एंगल है उसका वैल्यू लेना है 0 से 2 पाई। एंगल कुछ भी हो, इसका वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में लेना है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, इसमें x का वैल्यू होगा 2x का हाफ हो गया x और 0 का हाफ होगा 0। सिमिलरली 2 पाई का हाफ हो जाएगा पाई। हम लोग अभी y बराबर sin 2x का ग्राफ में हम लोग एक चीज सीखे, जैसा ग्राफ y बराबर sin 2x का 0 से पाई के बीच में था, सिमिलर ग्राफ y बराबर sin x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में था। हम लोग को अब खींचना है y बराबर cos 2x का ग्राफ खींचना है। तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर cos x का ग्राफ हम लोग को पता है, किसके बीच में पता है, हम लोग को 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ पता है। हम लोग को खींचना किसका ग्राफ है, हम लोग को खींचना है y बराबर cos 2x का ग्राफ खींचना है। हम लोग को खींचना है y बराबर cos 2x का ग्राफ। हम लोग जानते किसका ग्राफ है, y बराबर हम लोग cos x का ग्राफ जानते हैं। तो y बराबर cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में जैसा होगा, सिमिलरली y बराबर cos 2x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में वैसा ही होगा। तो हम लोग को y बराबर cos 2x का ग्राफ खींचना है। हम लोग को y बराबर cos 2x का ग्राफ खींचना है। हम लोग को y बराबर cos 2x का ग्राफ खींचना है। तो अभी हम लोग sin 2x और sin x का ग्राफ को कंपेयर किए थे।
साइन एक्स का ग्राफ जैसा 0 से 2 पाई के बीच में होगा, सिमिलरली साइन 2x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में वैसा ही होगा। सेम कंडीशन यहां भी लगेगी। cos x का ग्राफ जैसा 0 से पाई के बीच 2 पाई के बीच में होगा, सिमिलरली cos 2x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में वैसा ही होगा। तो cos 2x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में वैसा ही होगा। हम लोग 0 से पाई के बीच में हम लोग cos 2x का ग्राफ वैसा ही खींचेंगे जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, ऐसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में ये cos x का ग्राफ होता है, वैसा ही ग्राफ 0 से पाई के बीच में cos 2x का होगा। सेम ग्राफ को 0 से 2 पाई के बीच में खींच देना है। तो ये 0 हो गया, 0 पर +1, ये π/4 हो गया, ये π/4 हो गया, ये π/2 हो गया, 3π/4 हो गया और ये π हो गया। 0 पर हाइट +1, फिर प्लस ये π/4 पर 0, π/2 पर -1, सिमिलरली 3π/4 पर 0 और π पर हो गया +1। तो जैसा ग्राफ y बराबर cos x का 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में था, सिमिलर ग्राफ y बराबर cos 2x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ग्राफ हो गया y बराबर cos 2x का। हम लोग को अब ग्राफ खींचना है y बराबर sin x/2। हम लोग को अब ग्राफ खींचना है y बराबर sin x/2। हम लोग सिर्फ यहां एंगल देखें, साइन हो चाहे कॉस हो, एंगल का वैल्यू हम लोग को लेना है 0 से 2 पाई। साइन x/2 में एंगल है x/2, इसमें एंगल है x/2। हम लोग को एंगल का वैल्यू क्या लेना है? इसमें एंगल का वैल्यू लेना है 0 से 2 पाई। इसमें एंगल का वैल्यू लेना है 0 से 2 पाई। वहां पर x/2 का जो वैल्यू हम लोग लेंगे, एंगल का वैल्यू, इसमें एंगल का वैल्यू लेंगे 0 से 2 पाई। हम लोग को पता है, हम लोग को जब भी साइन या कॉस का ग्राफ खींचना हो तो एंगल में कुछ भी हो उसका वैल्यू लेना है 0 से लेकर के 2 पाई तक लेना है। इसका मतलब x/2 का जो वैल्यू होगा हम लोग को लेना है 0 से 2 पाई। तो x का वैल्यू क्या लेंगे? हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x इसका डबल है x/2 का, 0 का डबल तो 0 ही होगा, साथ में 2 पाई का डबल जो होगा वो 4 पाई हो जाएगा। हम लोग को ग्राफ खींचना है y और x के बीच में, ना कि y और x/2 के बीच में। हमेशा ग्राफ खींचना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हम लोग चेंज करने से
दूसरे का वैल्यू चेंज करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर x के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो x के वैल्यू को यदि हम लोग x के वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे तो sin x/2 का वैल्यू बदलता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ में यहाँ y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा ग्राफ खींचा जाता है y और x के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में जैसा होगा, सिमिलरली y बराबर sin x/2 का ग्राफ 0 से 4 पाई के बीच में वैसा ही होगा। y बराबर sin x/2 का ग्राफ 0 से 4 पाई के बीच में वैसा ही होगा, कि y बराबर sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में होता है। हम लोग अब इसका ग्राफ खींचते हैं, y बराबर sin x का ग्राफ। y बराबर sin x का ग्राफ, हम लोग को y बराबर sin x का ग्राफ हम लोग जानते हैं 0 से 2 पाई के बीच में जैसा होगा। y बराबर sin x/2 का ग्राफ 0 से 4 पाई के बीच में वैसा ही होगा। हम लोग x का वैल्यू 0 लिए, फिर x का वैल्यू 0 से 4 के बीच में ग्राफ खींच देंगे। जैसा ग्राफ होगा सेम ग्राफ y बराबर sin x का 0 से 2 पाई के बीच में होता है। ये ग्राफ 0 से 4 पाई के बीच में है, 2 पाई, इसका पाई, इसका 3 पाई। तो y बराबर sin x/2 का ग्राफ 0 से 4 पाई के बीच में वैसा ही होगा, कि y बराबर sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई